बप्पा की जय जयकार गूंज रही थी। ढोल ताशों की थाप, बच्चों की हंसी, औरतों की आरतियां और सजावट की चमक, ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर बप्पा के स्वागत में नाच रहा हो। इस शहर में दो घर ऐसे थे जो इस बार पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बने हुए थे। एक था सेठ धनराज का महलनुमा घर, दूसरा था रामू रिक्शेवाले की झुग्गी। सेठ धनराज का घर रोशनी से जगमगा रहा था। विशालकाय पंडाल, सोने चांदी की सजावट, विदेशी फूलों से बना माला और मूर्ति इतनी सुंदर कि लोग देखते ही रह जाते। सेठ जी ने मशहूर कलाकार से मूर्ति बनवाई थी। उसमें असली हीरे जवाहरात जड़े थे। मूर्तिकार ने जब मूर्ति बनाकर दी तो बोला, सेठ जी, ऐसा गणपति पूरे शहर में किसी के पास नहीं होगा। लोगों की भीड़ रोज यहाँ आती। कुछ लोग श्रद्धा से आते, लेकिन ज्यादातर लोग दिखावे के लिए। वहाँ पूजा कम, फोटोशूट ज्यादा होते। लोग कहते, सेठ जी ने इस बार करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन अमीर घर का गणपति कहीं भीतर से अकेला सा महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ रामू की झुग्गी में कहानी बिल्कुल अलग थी। रामू रोज मेहनत करके मुश्किल से घर का खर्च चलाता। उसकी पत्नी गीता बच्चों को समझाती, बच्चों, इस बार हमारे पास बड़ी मूर्ति लाने के पैसे नहीं हैं। हम मिट्टी से खुद बप्पा बनाएंगे। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पास की नदी से मिट्टी लाकर गणपति जी की एक छोटी सी मूर्ति बनाई। मूर्ति भले ही टेढ़ी मेढ़ी थी, पर उसमें बच्चों का प्रेम और मासूमियत छिपी थी। रामू ने अपनी झुग्गी के कोने में पंडाल बनाया। गीता ने पुराने कपड़ों से सजावट की। बच्चों ने कागज से रंगीन झालरें काटकर टांगी। जब मूर्ति स्थापित हुई, तो सबकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनके पास भव्यता नहीं थी, लेकिन आस्था की कोई कमी नहीं थी। गणपति बप्पा आसमान से अपने भक्तों को देख रहे थे। उन्होंने देखा, एक तरफ दौलत की चमक है, लेकिन भक्ति नहीं। दूसरी तरफ गरीबी है, लेकिन दिल से निकली हुई पुकार है। बप्पा मुस्कुराए और रात को धरती पर उतर आए। पहले वे सेठ धनराज के घर गए। वहां नौकर चाकर आपस में बहस कर रहे थे। लड्डू कम है, पंडाल में कैमरा ठीक से लगाओ, मेहमानों के लिए ऐड चलाओ। किसी को ध्यान ही नहीं था कि गणपति जी सामने बैठे हैं। गणपति ने सोचा, यह सबने मुझे दिखावे का साधन बना दिया है। फिर बप्पा रामू की झुग्गी पहुँचे। वहां देखा कि बच्चे मूर्ति के सामने बैठकर गा रहे हैं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। रामू हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। बप्पा, हमें दौलत नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि पेट भर सके और बच्चे पढ़ लिख जाएं। गीता आंखें बंद करके रो रही थी। बप्पा, मेरी छोटी बेटी बीमार है, आप उसे ठीक कर दो। गणपति बप्पा की आंखें भी नम हो गईं। अगली सुबह सेठ धनराज के पंडाल में अचानक बिजली चली गई। महंगे झूमर और सजावट अंधेरे में डूब गए। लोग कुड़कुड़ाने लगे, इतना पैसा लगाया, फिर भी कुछ काम का नहीं। इसी समय रामू की झुग्गी में मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने फूल दिए, किसी ने ढोल बजाया, किसी ने लाइटें लगाईं। जो लोग पहले सिर्फ देखने आते थे, अब मदद करने लगे। रामू का छोटा पंडाल अचानक पूरे मोहल्ले का सबसे प्यारा पंडाल बन गया। रात को गीता की बीमार बेटी अचानक ठीक हो गई। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। रामू के घर में खुशियां लौट आईं। लोग कहने लगे, गणपति बप्पा ने खुद इस घर को चुना है। वही सेठ धनराज के घर में झगड़े होने लगे। नौकर शिकायत करने लगे कि हमारी मेहनत की कदर नहीं। मेहमान फुसफुसाने लगे कि सिर्फ दिखावा है, भक्ति नहीं। सेठ जी समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। विसर्जन का दिन आया। सेठ धनराज ने शोभायात्रा निकाली। हजारों लोग थे, ढोल नगाड़े थे, पर किसी के चेहरे पर सच्ची खुशी नहीं थी। लोग बस तमाशा देख रहे थे। रामू ने भी अपनी छोटी सी मूर्ति विसर्जन के लिए निकाली। मोहल्ले के सारे लोग उसके साथ नाचते गाते चले। छोटे पंडाल की शोभायात्रा भले ही साधारण थी, पर वहां हर किसी के चेहरे पर भक्ति और आनंद झलक रहा था। लोगों ने देखा, भव्यता से बड़ी होती है सच्ची श्रद्धा। जब मूर्ति पानी में विसर्जित हुई, तभी आसमान से आवाज आई, अमीर हो या गरीब, मैं सबका बप्पा हूँ।
मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा सच्चा दिल और भक्ति। जो प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं उसके घर जरूर आऊंगा। भीड़ सन रह गई। सबने आंखों में आंसू भरकर कहा, गणपति बप्पा मोरया। आने की सीख। भगवान को भव्यता नहीं, सच्चा दिल चाहिए। अमीर और गरीब का भेद इंसान करता है, भगवान नहीं। गणपति बप्पा सबके हैं, चाहे छोटा घर हो या बड़ा महल।